नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। जम्मू एंड कश्मीर से 370 दफ़ा को हटते हुए अब साल होने को आया है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो यहाँ पे दावा किया गया था कि यहाँ पे बेहाल होंगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं यूथ कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ता। मैं इनसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अभिजोत सिंह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस। जी सर, आज साल होने को आया है 370 दफ़ा को कि एक पूरा साल हो गया जो हमारी स्टेट थी उसे यूटी में बदल दिया गया। उसके बाद क्या लगता है जो वादे बड़े बड़े किए गए थे वो पूरे हुए हैं? देखिए, ये यूथ कांग्रेस की बात नहीं है। आप जनता के बीच में जाएं और जनता से भी पूछें कि एक साल होने को है 370 को हटाया गया था, किन मुद्दों पे 370 को हटाया गया था। जब हटाया गया था तो एक वादा किया गया था कि 370 एक ऐसा रोड़ा बीच में आ रहा है जो विकास को रोक रहा है। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक साल में आप बताएं कि कहां कहां विकास हुआ है। सबसे तो हमारे लिए दुख की बात है कि डोगरा आइडेंटिटी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जम्मू को हम पूरा दिल्ली की तरह बनाएंगे। अगर आप इतिहास देखें कि आज दिल्ली के अंदर कितना क्राइम बढ़ चुका है, कहां से लोग वहां पर रहते हैं, वही सेम सिचुएशन जम्मू की आने वाले वक्त में होगी। और आप ये भी याद रखना कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक इस एरिया में ही ज़्यादातर लोग बाहर से आएंगे और इससे आगे लोग नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू वालों को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया बीजेपी सरकार की तरफ से। बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था जनता ने, 370 हटाया, पूरा उसका भी वेलकम किया। इस उम्मीद में किया था कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। आप खुद देखें कि जम्मू की जो हालात पहले थे वही हालात अब भी हैं। तो नया कुछ उन्होंने ऐसा किया नहीं। हम पूरे जम्मू की बात नहीं करेंगे, हम अगर अपने आगे पीछे भी कहीं देखें कोई विकास नहीं हुआ। हमें उसके बाद 370 के बाद जो तोहफ़ा मिला वो मिला 2G। अभी कोविड-19 के कारण जहाँ पर पूरा विश्व एक संकट की घड़ी में फंसा हुआ है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। जहाँ पे 4G का ज़माना है तो आपने 2G का लाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फार फ्लंग एरिया में भी रहते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। ये हमारे देश का भविष्य है, इस भविष्य को इन्होंने अंधकार में डाल दिया है। और आने वाले वक्त में यही जनता, इसी बीजेपी को इसका जवाब वो जनता ही देगी। हम इतना कर सकते हैं कि जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं आपके माध्यम से, और जो भी जनता की परेशानी है उसको हल करने का हम प्रयास करेंगे। हाल ही में एक जो इन्होंने देखिए कि जम्मू के अंदर कितने टोल लगा दिए, और शर्म की बात है कि भाजपा के जो जम्मू अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी मैं सीएम बनूंगा, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में किसकी सरकार है? क्या वो दूसरी सरकार है कि आपकी भाजपा की सरकार है? ये फैसला कहाँ से लिया? स्टेट ने लिया क्या सेंटर ने लिया है? कल लोगों ने लखनपुर में, आप देख सकते हो, क्या लोगों को मारा भी गया, एक गुंडागर्दी की गई, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी नॉर्म्स हैं कि 60 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाज़ा बनाया जाएगा। जो इन्होंने 2 टोल प्लाज़ा वहाँ पे बनाए हैं, क्या उनकी किलोमीटर 60 किलोमीटर के दायरे में है कि बाहर हैं? और आने वाले दिनों में अखनूर में भी एक लगने को तैयारी पे है, और ये हमारे नगरोटे में भी है, एक आगे कूद के पास चनैनी में भी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी हैं कि आम आदमी की जेब काटी जा रही है। उसके साथ साथ में डीजल और पेट्रोल की भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी सरकार ने। तो जनता अब समझ चुकी है कि उनके साथ क्या क्या गलत हुआ है। और जहां बात रही 370 की, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म करने की, तो ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आएंगे तो बीजेपी को उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आपने बात कही कि क्राइम की, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो मर्डर है वो हाल ही में सामने आए, तो कहीं ना कहीं 370 दफ़ा तो हटी और उसके बाद जो है क्राइम रेट भी कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ गया। देखिए, अगर हम यही नहीं कहते किसी को कि बाहर से कोई आएगा तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली के जो हालात हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, हम उनको देख के इसको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर से आने वाला लोग यहाँ पर माहौल में ढल पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे, रोज़गार बढ़ेगा कि कम होगा, क्राइम बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि जो हमारी डोमिसाइल है, जो हमारी स्टेटहुड है, वो हमें वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि एक हमारी आइडेंटिटी थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यही लोग थे जिन्होंने 25 विधायक दिए थे,
कि हमारा विकास होगा तो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास है तो वो निखर के सामने आएगा। तो इन्होंने तो इतिहास को ही ख़त्म कर दिया। तो इससे ये लगता है कि बीजेपी जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए जनता को दोनों तरफ से काट रही है, उनकी जेब भी काट रही है। तो उनको इतना मजबूर कर चुकी है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब के बाद मुझे लगता नहीं है कि लोग बीजेपी को वोट करेंगे। जी, हमारे साथ एक और शख्स है, इनसे भी बात करेंगे। सर, बात करें 4G सर्विसेज की, कहाँ गया था जो जम्मू एंड कश्मीर है इसे स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा? क्या आपको लगता है ये स्मार्ट सिटी बन रही है? देखिए, आज पूरा 1 साल हो गया है हमारा 4G बंद हुए। कल 5 अगस्त है और कल 4G की एक तरह की हम बारखी जिसे कहते हैं वो बनाएंगे। कल पूरा 1 साल हो गया है हमारा 4G बंद हुए। और 2G स्पीड मैं एक खुद से बिलोंग करता हूँ जो जम्मू से तकरीबन 100 किलोमीटर है, पहाड़ी एरिया है। हमारे वहाँ के बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करनी है, पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस से, तो उससे क्या है वहाँ पे 2G की बिल्कुल स्पीड नहीं है। उस 2G की स्पीड ना होने के कारण उन बच्चों की जो है बहुत ही नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। और 4G जो पहले 4G चलता था तो कुछ हद तक जो इंटरनेट स्पीड थी वो ठीक थी उस पहाड़ी एरिया में। तो अब ये जब से ये 2G चल रहा है 1 साल हो गया, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होते। ये जो कोरोना की महामारी है इसमें तकरीबन हर एक बच्चा जो है अपने घर पे ही बैठकर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा है और नेट से जो है घर पे बैठ के नेट से ही जो अपनी पढ़ाई कर रहा है। और इस 2G की स्पीड में उनकी जो पढ़ाई बिल्कुल जो है ख़राब जारी है, बिल्कुल बर्बाद जारी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें टोल प्लाजाज़ की, क्या जो स्मार्ट सिटी है वो टोल प्लाजाज़ लगा के बनाई जा रही है? देखिए जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि 370 जो हमारा टूटा तो हमारे जो भाजपा थे उन्होंने हमसे, हमारी जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि जम्मू में जो है प्राइवेट सेक्टर आएगा, नौकरियां बढ़ेंगी, तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हमें एक लारे देते रहे, हमें एक मतलब कि बेवकूफ़ बनाते रहे जम्मू कश्मीर की जनता को। और इन्होंने देखिए, अब लखनपुर जो टोल प्लाज़ा पहले बंद था अब वो भी शुरू हो गया है। सोहड़ में टोल प्लाज़ा शुरू हो गया है, अखनूर में टोल प्लाज़ा है, बन में टोल प्लाज़ा है, हमारे कुछ चनैनी नाशरी टनल में टोल प्लाज़ा है। ऐसे करते करते ये जो जम्मू पहले मंदिरों का शहर था अब ये टोल प्लाज़ाओं का शहर बन गया है। और टोल प्लाज़ा और ये जो है ये सब भाजपा जो है, भाजपा के जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे उस पर ये बिल्कुल नाकाम उतरी है भाजपा। एक और शख्स है, इनसे भी बात करेंगे। सर, टोल प्लाजाज़ पे जम्मू पे लगा दिए गए, अब जो है यूटी बना दिए। क्या लगता है आपको जो जम्मू एंड कश्मीर है ये इधर वैसी फैसिलिटीज़ हैं कि जो एक यूटी में होती है? पहले तो जो हमारा 370 पिछले साल भाजपा द्वारा तोड़ा गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं तोड़ा गया था, ये डिक्टेटरशिप द्वारा तोड़ा गया था। और उसके बाद उसको यूटी बना दिया गया। जम्मू वालों ने इसका पूरा वेलकम किया 370 का, मगर जम्मू वालों ने कभी भी नहीं चाहा कि हम स्टेटहुड से डिग्रेड कर हमें यूटी बना दें। फिर भी इन्होंने यूटी बना दिया। यूटी बनते ही पहला तोहफ़ा जम्मू को 5 साल की जो हमें रिलैक्सेशन मिलती थी यूपीएससी में वो छीन ली गई। जो यूथ कई सालों से मेहनत कर रहा था उस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, एकदम से विदाउट एनी नोटिफिकेशन आपको एक दिन पहले पता चलता है कि आप उस एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होने के काबिल नहीं हैं, आप अपेयर नहीं हो सकते। उससे पहली बात यूथ आ गया फ्रस्ट्रेटेड मोड पे। उसके बाद टोल पे टोल लगे जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है रविंदर है ना जी, वो शायद भूल चुके हैं अगर आपने यूटी बनाई है, यूटी में टोल प्लाज़ा नहीं लगते हैं, मगर इधर टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं। शायद वो नाम की यूटी रखी है, काम वो स्टेट वाले कर रहे हैं। उसके बाद आपका SRO 202 का मुद्दा आता है। सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने उस SRO 202 को हटाने के लिए अपना जोर लगा दिया, मगर फिर भी भाजपा ने उसका अभी भी टाइम 2 साल का पीरियड रखा हुआ है। वो भी एक यूथ के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग मोड है।
उसके बाद यूटी की बात करें, पेट्रोल और डीज़ल की, हमें पेट्रोल और डीज़ल का रेट भी स्टेट के बराबर का मिल रहा है और कहा जाता है जम्मू कश्मीर अब यूटी है। आज मैं आप ही के मीडिया के माध्यम से रविंदर रैना जी से पूछना चाहता हूँ, जो अपने बंद कमरे में बैठ के एसी ऑन करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओह कर दूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये क्या किया? इसके प्रति आपका क्यों नहीं जवाब आ रहे? आपके इसके प्रति क्यों नहीं रोष प्रकट हो रहा? आज जम्मू का यूथ सबसे पीछे धकेला हुआ महसूस करता, क्यों? जम्मू के यूथ की एक ही गलती है, उसने हमेशा भारत माता के नारे लगाए, पूरा हिंदुस्तान की पूरी देशभक्ति निभाई। शायद वो भी हथियार उठा लेता, शायद उसको भी सब कंपनसेट मिलता। हाल ही में आप सभी जानते हैं, यूटी बनने के बाद भाजपा द्वारा आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई गई, जबकि जम्मू वाले आज भी स्कॉलरशिप के लिए तरस रहे हैं। जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री ने एसटी मिनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। आज यूथ को इन्होंने रोड पे ला दिया। वो यूथ जो आज आप देख सकते हैं, आप जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं के बाहर खड़े हैं, ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते थे, इधर आन के कुछ सपना लेकर आते थे, कोई आईएएस का, केएस का सपना, वो आपने सब उनके सपने चकनाचूर कर दिए। और आप कहते हो जम्मू का यूथ किसी से कम नहीं है, उसको सर्विस आप 2G की प्रोवाइड करते हो। आप केरला चल जाओ, जहाँ चंद्रयान जैसे मिशन लॉन्च होते हैं, आप 2G की सर्विस देकर जम्मू के यूथ को आप 4G के साथ कंपेयर करने की बात करते हो। ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, जिसने हमेशा जुमलेबाजी की है, सिर्फ जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे या पाकिस्तान के नाम पे गुमराह किया है। तरक्की की इनके पास एक भी कोई नीति नहीं है। और जब इन्होंने 370 तोड़ा गया था, उसके बाद क्या रोड मैप था? 370 को किस तरह आगे ले, तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को किस तरह आगे लेकर जाना है, किस तरह प्रगति के तरफ लेकर जाना है। इन्होंने प्रगति तो छोड़ो, जहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टैंड करता, आज उसका स्तर उससे भी नीचे गिर चुका है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि जो जम्मू के लोग हैं, इनको धोखा दिया गया है। डेफिनेटली ये जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप इसको छोटा मोटा धोखा नहीं कह सकते, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कुछ हमारे यूथ जो नौकरियों के काबिल थे, आज उनकी डेट ऑफ बर्थ ओवर हो गई है ड्यू टू इनकी बुरी नीतियों की वजह से। आज कौन रिस्पॉन्सिबल है उनका करियर ख़राब होने का? जिन बच्चों ने आज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियों में बैठकर पिछले 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे थे, एक जब आप उनको झटका देते हो, उनका यूपीएससी का कैडर छीन लेते हो। जो उनके 2017 से JKSSB की पोस्टें थी, वो जगदम कैंसिल कर देते हो। वो कहाँ जाएगा यूथ? जो 3 साल की उसकी मेहनत कहाँ जाएगी? आज वो 3 साल की जो मेहनत कर रहा होगा, आज वो 28 साल का पूरा हो जाएगा, उसकी एज लिमिट ख़त्म। अब वो क्या करेगा? उसका यही कसूर था, वो मेहनत कर रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर, उसका यही कसूर था। उसने जम्मू के हक़ की बात की, हमेशा हिंदुस्तान का नारा लगाया, वंदे मातरम कहा, उसका यही कसूर था। मुझे लगता है शायद उस यूथ को भी अगर हथियार उठा लेती, ये कभी भी भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती। आप सभी जानते हैं, यही भाजपा और PDP की सरकार थी, तब ये इन्होंने आतंकवादी कहने वाले ग्रुप से हाथ मिला के सरकार चलवा ली। इलेक्शन होते हैं, हमारे जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी, पूर्व CM, वो उधर कहते हैं हमारे इलेक्शन का क्रेडिट पाकिस्तान को देते हैं, तब इनको देशभक्ति की याद नहीं आई। आज 370 तोड़कर आज जम्मू वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं, देशभक्ति का नारा दे रहे हैं। और आज बात कर रहे हैं जो 25 MLA डोगरा डायनेस्टी से चूज़ होकर डोगरा आइडेंटिटी को जो असेंबली में पेश कर सकते हैं, आज वो 25 MLA बिक चुके हैं, सिर्फ सरकार के हाथों में, अपनी कुर्सी बचाने के हाथों में बिक चुके हैं। ये तो बीजेपी का इतिहास है। ये आज 25 MLA नहीं है, बम बोले के टाइम भी 11 इनके चूज़ करके दिए थे। वो सभी आप भी जानते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है किस तरह उन्होंने 11 MLA ने अपने वोट बेच के क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने जम्मू को किस तरह बेचा था, और इस बार फिर 25 MLA ने आनकर जम्मू को सेंटर के हाथों बेचकर आज जम्मू की आइडेंटिटी पूरी ख़राब कर चुके हैं। जैसे कि आपने साफ तौर पर इन्हें सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि 370 दफ़ा हटने को अब साल होने को आया है, लेकिन
जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ही परेशान है, चाहे हम नौकरियों को लेकर बात कर ले, 2G की सर्विस दी जा रही है, UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए इन्होंने कहा कि उनसे भी जो है बच्चों को वंचित रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जम्मू के लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है कि जिस तरीके से जम्मू ने जो बढ़ चढ़ कर भाजपा की सरकार को मतदान दिया था, तो इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द देखा जाए कि जो सरकार है आखिरकार चाहती क्या है, क्या करना चाहती है इस जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए JK न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।